वेलकम। हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया शो जिसका नाम है स्पोर्ट्स मेनिया। अब यहाँ पे हम क्रिकेट के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे, और सिर्फ क्रिकेट की ही नहीं बल्कि बहुत सारी अलग अलग स्पोर्ट्स की। आज बात करते हैं उन स्पोर्ट्स की जिसमें गेंदे यानी बॉल्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब ज़्यादातर देखा गया है कि जिन भी स्पोर्ट्स में बॉल्स का यूज़ होता है उनकी दीवानगी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब चाहे फिर वो फुटबॉल की बाइसिकल किक हो, बास्केटबॉल हो, क्रिकेट हो, इन सब में जब भी बॉल के साथ जो प्लेयर्स होते हैं वो जादूगरी करते हैं तो जो ऑडियंस है, जितनी भी जनता है, वो जो है उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो पागल हो जाते हैं, और इन्हीं स्पोर्ट्स का जो है पागलपन पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अब चाहे वो फुटबॉल की बाइसिकल किक हो या फिर डी से दागा गया गोल हो। अब क्रिकेट में जब कोई बॉलर मैजिकल डिलीवरी डालता है तो देखने वालों का मुंह जो है खुले का खुला भी रह जाता है। तो अब आज की जो इस खास पेशकश में हम बात करेंगे इन सभी बॉल्स की जो यूज होती हैं इन स्पोर्ट्स में, और डिटेल में इसके बारे में बात होगी। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट में किस तरीके से बॉल यूज होती है, हर फॉर्मेट की अलग बॉल होती है, इस पर भी बात करेंगे। क्रिकेट की बॉल लेदर से बनाई जाती है। फॉर्मेट के हिसाब से बॉल जो है वो वेरी करती है। डे नाइट क्रिकेट में यूज होती है, यानी वनडे क्रिकेट और टी20 क्रिकेट में वाइट बॉल का इस्तेमाल होता है। वहीं पे टेस्ट क्रिकेट में यूज होती है रेड बॉल। लेकिन अगर आप टेस्ट क्रिकेट पिंक बॉल से खेल रहे हैं, इसका मतलब नाइट एंड डे टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें बॉल होती है पिंक कलर की। अब क्रिकेट में भी अलग अलग बॉल्स जो हैं वो यूज होती हैं, और वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री में खेल रहे हैं। अगर आप इंडिया में खेल रहे हैं तो यहाँ पे एसडी टेस्ट की बॉल यूज होगी। कुकाबुरा जो है ज्यादातर यूज होती है वर्ल्ड ओवर, ऑस्ट्रेलिया में भी वो यूज होती है, और ड्यूक्स बॉल जो होती है वो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज में यूज की जाती है। कुकाबुरा की बॉल सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा यूज की जाती है, और सब कॉन्टिनेंट में हम एसडी टेस्ट की बॉल यानी इंडिया में एसडी टेस्ट की बॉल खेली जाती है, क्योंकि ये एक इंडियन कंपनी है। एसडी टेस्ट की जो बॉल होती है वो ज्यादा स्पिन में हेल्प करती है। वहीं पे ड्यूक्स की जो बॉल होती है उसमें ज्यादा स्विंग होता है, और कुकाबुरा की बॉल में आपने देखा है कि बाउंस होता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी कुकाबुरा इस्तेमाल होती है, और ये बॉल काफी ज्यादा हार्ड रहती है। अब जान लेते हैं कि एक क्रिकेट बॉल का वेट और साइज क्या रहता है। एक नई गेंद का वजन 155.9 ग्राम से कम और 163 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही उसकी गोलाई 22.4 सेंटीमीटर से कम और 22.9 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होती है। ये बात थी क्रिकेट की। अब आ जाते हैं जल्दी से फुटबॉल पे, जो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है पूरी दुनिया में। फुटबॉल पूरी तरह से चमड़े की बनी होती है। अब ये चमड़े के साथ इसको बनाने में प्लास्टिक, सिंथेटिक और कपड़े का भी इस्तेमाल होता है। फुटबॉल का साइज 68 से 70 सेंटीमीटर के बीच होता है। वजन की बात की जाए तो 410 से लेकर 450 ग्राम के बीच रहता है। यह वेट सूखी गेंद का होता है, क्योंकि जब जो गेंद होता है समय के साथ गीली हो जाती है, थोड़ी सी ज्यादा भारी भी हो जाती है, और जितनी ज्यादा इस्तेमाल होगी उतनी ज्यादा ये गेंद भारी हो जाती है। अगर आज की बात करी जाए तो फुटबॉल का जो भारी हिस्सा होता है वो 32 सिले हुए हिस्सों से बना होता है। इसमें 5 एलिमेंट से बने 12 वाटर प्रूफ लेदर या प्लास्टिक के पीसेस का यूज होता है, और ये धागे से सिले रहते हैं। 32 हिस्सों वाली जो फुटबॉल होती है उसकी शुरुआत आपको पता है कब हुई थी? 32 हिस्सों वाले जो फुटबॉल है उसकी शुरुआत हुई थी 1950s में, और बाद में टेलस्टार नाम की एक बॉल एडिडास ने लॉन्च की थी। उसके बाद तो भाई ये जो फुटबॉल है पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई, और 1970 के वर्ल्ड कप में भी इस फुटबॉल का यूज हुआ था। अब बात करते हैं हॉकी की। फील्ड हॉकी भारत में काफी ज्यादा फेमस है, और इसकी जो बॉल होती है वो काफी हार्ड रहती है, और जो इसकी भारी लेयर है वो एक मजबूत प्लास्टिक की होती है। इसके चलते गीले फील्ड पर खेलने पर भी बॉल पर कोई असर नहीं पड़ता है। कई दफा इसके अंदर का हिस्सा जो होता है वो कॉर्क का रहता है। ये जो गेंद है वो आमतौर पर सफेद होती है। फील्ड हॉकी की गेंद जो है वो 71.3 से 74.9 मिलीमीटर की होती है। इसका वजन 156 से लेकर 163 ग्राम तक होता है। अब बात करते हैं स्क्वॉश की। स्क्वॉश बॉल की गोलाई जो होती है वो 39.5 से लेके 40.4 मिलीमीटर तक होती है। इसका वेट 23 से 25 ग्राम्स रहता है। यह बॉल रबर के बने 2 पीसेस को जोड़कर बनाई जाती है। इन दोनों रबर के पीसेस को गम से फिर जोड़ा जाता है, चिपकाया जाता है। इस खेल में बॉल कब यूज होती है, क्या देखते हुए यूज होती है? टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किस तरीके की बॉल यूज होगी। जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं वो बॉल यूज करते हैं जिनकी स्पीड स्लो होती है। स्क्वॉश बॉल की पहचान उसके कलर से की जाती है। ऑरेंज कलर वाली जो बॉल होती है वो काफी ज्यादा स्लो होती है। 2 येलो डॉट्स वाली जो बॉल होती है उसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है, और 1 डॉट वाली जो येलो बॉल होती है उसकी स्पीड जो है और भी ज्यादा स्लो होती है। ग्रीन और रेड कलर वाली जो बॉल हैं वो मीडियम स्पीड वाली होती हैं, और जबकि ब्लू बॉल जो होती है उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं गोल्फ के बारे में। गोल्फ बॉल के अंदर रबर होता है, लेकिन इसका जो बाहरी हिस्सा होता है वो प्लास्टिक या यूरेथेन नाम के सिंथेटिक से बना होता है। अब सबसे पहले हम इसी की बात कर रहे हैं कि वो बॉल बनती किससे।
अब जो बॉल बाहर से कड़ी होती है उसको हम कहते हैं गोल्फ बॉल, क्योंकि वो काफी भारी होती है। इसका जो वेट है वो 45.9 ग्राम्स रहता है, जो कि इसके साइज के हिसाब से काफी ज्यादा है। इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो 1.680 सर्कमफ्रेंस से कम होना चाहिए। शुरुआती सालों में गोल्फ जो है वो लकड़ी की बॉल से खेला जाता था। हरी हिस्से को सफेद कलर से पेंट किया जाता था। आजकल गोल्फ में जो बॉल इस्तेमाल होती है उसकी बाहर वाली लेयर पर छोटे छोटे जो हैं गड्ढे होते हैं, जिनको डिंपल्स कहा जाता है। इन डिंपल्स की शुरुआत 1905 में हुई थी। ऐसा देखा गया था कि प्लेयर्स ज्यादा दूरी तक बॉल को पहुंचाने के लिए बॉल से छेड़छाड़ करते थे। नई बॉल की तुलना में पुरानी बॉल जो है वो ज्यादा दूर तक जाती है। आजकल गोल्फ की बॉल में 300 से 500 डिंपल्स होते हैं। अब बात करते हैं रग्बी की। रग्बी में इस्तेमाल होने वाली जो बॉल होती है वो ओवल शेप की होती है। इसमें 4 पैनल रहते हैं और इसका वेट 400 ग्राम्स तक रहता है। 1823 में विलियम गिलबर्ट और रिचर्ड लिंडन ने रग्बी बॉल बनाना शुरू किया था। इसके अंदर जो ट्यूब थी उसे पिग के ब्लैडर से बनाया गया था, लेकिन बाद में 1862 के बाद रबर ट्यूब को इस्तेमाल किया जाने लगा और इसकी शेप इसी वजह से गोल से ओवल में तब्दील हो गई। 1892 के बाद रग्बी बॉल का साइज और शेप से जुड़े जितने भी नियम थे उनको धीरे धीरे लिखा जाने लगा। लेदर बॉल की जगह सिंथेटिक बॉल से भी रग्बी खेला जाने लगा। अगर मैदान गीला होता है तब सिंथेटिक बॉल ही इस्तेमाल होती है, ताकि वह पानी में भीगने से गीली ना हो। आगे चलकर लेदर बॉल पूरी तरह से चलन से बाहर हो गई। इसकी ओवल शेप को बनाए रखने के लिए पॉलिएस्टर के धागे से सिलाई की जाने लगी और पानी से बचने के लिए इस पर वैक्स की कोटिंग भी होने लगी। बॉल का जो साइज होता है इसका 28 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक होता है और 58 से 62 सेंटीमीटर तक इसकी चौड़ाई रहती है। 410 से 160 ग्राम्स के बीच इसका जो होता है वो वजन रहता है। अब बात करते हैं बास्केटबॉल की, एक ऐसा स्पोर्ट जो यूएस में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। आपने देखा होगा ये ऑरेंज या डार्क ब्राउन कलर में आपको देखने को मिलती है और वो ऑब्वियसली इसकी जो शेप होती है वो गोल होती है, लेकिन इसमें अंदर की तरफ एक रबर ब्लैडर होता है। ये फाइबर की परत में कवर होता है। बास्केटबॉल की बाहरी जो लेयर है वो चमड़े, रबर या सिंथेटिक मटेरियल से बनी होती है। सबसे बाहर वाली जो लेयर है उस पे हल्के हल्के उभार होते हैं, जिन्हें रिब्स भी कहा जाता है। इनका साइज अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यूथ इवेंट्स में इस्तेमाल होने वाली जो बास्केटबॉल है उसका साइज 27 इंचेस का होता है। वहीं पे अमेरिकन नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में जो बॉल यूज होती है उसका साइज 29.5 इंचेस होता है। विमेन्स एनबीए जो काफी ज्यादा फेमस है उसमें बॉल का साइज रहता है 20 इंचेस। बास्केटबॉल इंडोर और आउटडोर दोनों तरह से खेला जा सकता है। इंडोर वाली जो बास्केटबॉल होती है वो लेदर या इसी तरीके किसी सोखने वाले चीज से बनी होती है। आउटडोर वाली जो बास्केटबॉल होती है वो रबर से बनी होती है। इन बॉल्स में रबर इसलिए होता है क्योंकि बाहरी एटमॉस्फेयर अलग होता है। इंडोर बॉल ज्यादा महंगी होती है क्योंकि इसके जो मटेरियल होते हैं उसका प्राइस होता है वो आउटडोर वाली बास्केटबॉल से ज्यादा महंगा होता है। अब बात करते हैं कि टूर्नामेंट्स में कौन सी यूज की जाती है। इंडोर गेम्स में जो लेदर की बनी बॉल काम आती है उसे टूर्नामेंट्स में इस्तेमाल पहले ही कर दिया जाता है, ताकि जब फाइनली उसको खेलें उस बॉल से तब उसकी जो ग्रिप है वो बनी रहे। शुरुआती दिनों में बास्केटबॉल चमड़े के टुकड़ों को बनाकर तैयार की जाती थी। 1990 तक लेदर वाली बास्केटबॉल इस्तेमाल की जाती थी। उसके बाद सिंथेटिक से बनी हुई बास्केटबॉल का चलन जो है वो शुरू हो गया। जल्दी ये काफी ज्यादा लोकप्रिय भी हो गया और हालांकि एनबीए में अभी भी लेदर बॉल से ही मैच खेला जाता है। अब बात करते हैं टेनिस की। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन यानी ITF जो है, उन्होंने गेंद की जो परिधि है उन्होंने बताया कि वो 6.54 से लेकर 6.86 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। इसका जो वजन है वो 56.0 से लेकर 59.4 ग्राम तक होना चाहिए। अब ITF केवल पीले और सफेद रंग की गेंद से ही खेलने की मंजूरी देता है। बड़े टूर्नामेंट्स में गेंद चमकीले पीले रंग की होती है। इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी। एक रिसर्च में बताया गया था कि इस रंग की जो गेंद होती है वो टीवी पर ज्यादा दिखती है, ज्यादा विजिबल होती है और इसी वजह से इससे खेला जाता है। टेनिस की गेंद अंदर से खोखली होती है। ये वोल्केनिक रबर की बनी होती है और उसके ऊपर एक और परत होती है। तो ये हमने आपको बात बताई कि किस तरीके से अलग अलग स्पोर्ट्स में ये बॉल्स यूज होती हैं, इनके साइज, इनका शेप, किस तरीके की इनकी हिस्ट्री रही, इन सब चीजों के बारे में हमने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो ऐसे ही इस नए शो को आप प्लीज इसको सपोर्ट कीजिए और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।